चलिए पढ़ते हैं बच्चों। इसके पहले के लेक्चर में हम लोग देख चुके थे कि किसी जनरल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे बदला जाता है और डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल इक्वेशन में कैसे बदला जाता है। बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। तो बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं। बच्चों अगर ऑर्डर के बारे में बात करें तो आप सबसे पहले क्या देखो, आप देखो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसमें ढूंढो सबसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। जैसे पहले वाले इक्वेशन में देखोगे आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, dy बाई dx। क्या सबसे पहले चीज बात कर रहे हैं, dy बाई dx। अब इस dy बाई dx में आप सबसे पहले क्या देखो कि इस d के सर पे पावर यहाँ पे कितना है, छुपा हुआ 1। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा। अगर बात करें सबसे पहला चीज क्या बात करें, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बच्चों, ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया अगर हम बात करें 1। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो दूसरे इक्वेशन में देखो क्या सबसे पहला दिया, यहाँ पे dy बाई dx का क्यूब है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या है, d स्क्वायर y बाई dx, ठीक है, प्लस e टू द पावर y sin x प्लस y। आप कई सारे बच्चे बोलेंगे सर dy बाई dx टू द पावर क्यूब है, तो अगर इसका ऑर्डर लिखेंगे, अभी आप क्या बोले, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होना चाहिए। यानी इस डेरिवेटिव का जो सबसे पहले पावर है तो हायर है, तो इसका कितना होना जाना चाहिए। अगर हम बात करें ऑर्डर के बारे में तो आप बोलोगे ऑर्डर 3, जो कि गलत है बच्चा। यहां पे हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, क्या dy बाई dx का जो क्यूब है इसका मतलब होता है dy बाई dx इंटू dy बाई dx इंटू dy बाई dx, यानी 3 बार dy बाई dx को मल्टीप्लाई किया गया। और वही अगर इसको लिख दिया जाए, अगर इसको लिखा जाए या ये अगर ये कुछ ऐसा होता है d क्यूब y बाई dx क्यूब, इसका मतलब है कि पहले कुछ होगा, क्लियर, उसको पहली बार डिफरेंशिएट किया होगा, फिर इसको डिफरेंशिएट किया गया होगा दूसरी बार, और फिर इसको फर्दर डिफरेंशिएट किया होगा कितनी बार, अगर सबसे पहले बात करें तीसरी बार। तो बच्चों इन दोनों बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस, दोनों चीज सेम नहीं है। यानी कि आप ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस को फाइंड करने के लिए सही लॉजिक को समझे, जो क्या है, आपको क्या फाइंड करना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी कि डी के सर पे पावर ज्यादा कहां है वो देखना होगा, यानी किसमें कई बार डिफरेंशिएशन करके लाया गया है। जैसे यहां पे देखो ये dy बाई dx के पावर में क्यूब है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ 2s है, ये d स्क्वायर y बाई dx पेयर। अगर डेरिवेटिव वाला टर्म देखोगे तो यहाँ पे बस 2 है, यहाँ पे d के पास पावर कितना है 1 और यहाँ पे d के पास कितना है 2। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया अगर बात करें 3 ना होकर कितना हो जाएगा, सबसे पहला चीज 2, क्या हो गया 2। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखो यहाँ पे कितना बचा, सबसे पहले sin 3 dy बाई dx, बहुत अच्छा, माइनस d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस xy d क्यूब y बाई dx क्यूब टू द पावर 5। अब यहाँ पे ऑर्डर लिखना है, आप समझ चुके होंगे कि ऑर्डर कैसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाएगा ऑर्डर, सबसे पहला चीज अगर हम लोग बात करें, हम लोग सर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हाँ, यहाँ पे d के पास कितना होगा, ये कितना बार डिफरेंशिएट किया होगा, 2 बार डिफरेंशिएट करके आया, ये कितने बार करके आया, 3 बार। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन हुआ, ये वाला, और d पे कितना है 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 3। समझ आया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से समझते एक और तगड़े क्वेश्चन पे, क्या है, log बेस टू 3x d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर माइनस y d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस e टू द पावर x इक्वल्स टू sin इनवर्स 2y dy बाई dx माइनस x। बच्चों डेरिवेटिव कहां, यहां है, यहां है, यहां है। अब देखो यहाँ d के पास 2 है, यहाँ d के पास 2 है, यहाँ d के पास 1 है, तो ऑर्डर क्या हो गया, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी अगर ऑर्डर के बारे में बात करें तो सिंपल आप क्या बोल सकते हैं 2। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यानी एक बार फिर से फाइनली इसको कॉल करते हैं क्या, कि जो ऑर्डर होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो असल में क्या होता है बच्चा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या होता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बच्चों अब हम लोग जानते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़े, सबसे पहले चीज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चलो देखो, सुनो, आपको सबसे पहला चीज, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, या तो फिर उस पॉलिनोमियल को आप डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। जैसे पहले वाले इक्वेशन में dy बाई dx था यहाँ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसका सबसे पहले अगर ऑर्डर बात करें तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात आप सीख चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है कितना होगा 1। अब देखो अगर इसका सबसे पहले ऑर्डर 1 है तो इसके ऊपर में कितनी पावर है, अब देखोगे तो इसके ऊपर में dy बाई dx के ओवरऑल कितनी पावर है 1, तो यही हो जाएगा सबसे पहला चीज इसका क्या, डिग्री। तो डिग्री भी कितना हो गया 1। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखो दूसरा एग्जांपल में एक बात बताओ, ऑर्डर हम लोग कहां से निकाले थे, यहां से निकाले थे ना ऑर्डर, थोड़ी देर पहले किए थे, यहीं से निकाले थे ना ऑर्डर। अब बताओ इसका ओवरऑल के ऊपर में पावर कितना है 1, तो इसका डिग्री भी कितना हो जाएगा 1। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पर बच्चों नेक्स्ट वाला का अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला चीज, क्या नेक्स्ट वाला मेरा पूरा प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में है, नहीं। प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में इसलिए नहीं है कि ये साइन है और साइन के एंगल में दिया है, इज ऑल्सो e टू द पावर x।
यहाँ पे होना क्या चाहिए था कि यहाँ साइन नहीं होना चाहिए था, सिर्फ ये होना चाहिए था। तो क्या हम लोग इस इक्वेशन को प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन के यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो प्रॉपर फॉर्मेट है उसमें बदल सकते हैं? जी हाँ। कैसे बदल सकते हैं? देखो, यहां क्या नहीं चाहिए? साइन नहीं चाहिए। हम आपको हमेशा ये बात बोलते हैं कि क्वेश्चन को उस फॉर्म में देखने की कोशिश करो जिसमें आप उसे बना सकते हो। फिर से रिपीट, क्वेश्चन को उस फॉर्म में देखने की कोशिश करो जिसमें आप उसको क्या कर सकते हो? सॉल्व। तो आपको चाहिए क्या कि साइन यहां रहे ना, सिर्फ बीच वाला ही रहे। तो क्या करोगे? साइन को वहां फेंक दो। किस साइड? इक्वल टू के उस साइड। जैसे साइन को इक्वल टू के साइड फेंक दोगे तो क्या बनेगा? 3dy बाई डी एक्स माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब क्लियर पावर में 5 इज इक्वल टू यहां हो जाएगा साइन इनवर्स ई टू दी पावर में 2x। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर साइन जब उधर जाता तो क्या हो जाता? इनवर्स। अब देखो, अब बताओ आपने ऑर्डर कहां से निकाला था? आपने ऑर्डर निकाला था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से, यानी आपने ऑर्डर फाइंड किया था यहां से। अब इस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब का ओवरऑल पावर कितना है? ये है ओवरऑल पावर 5। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करें किसके बारे में? डिग्री के बारे में, तो डिग्री कितना हो जाएगा? 5। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हम चलते हैं इस वाले पे। क्या ये भी देखो प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में? नहीं, बदलना पड़ेगा। क्यों? हम अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रखना है तो इसको सिर्फ और सिर्फ रहना चाहिए, यहाँ पे लॉग का होना चाहिए नहीं, सिर्फ ये वाला हिस्सा होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो, हम लोग क्या किया, यहाँ से लॉग को हटा दिए तो लॉग हटेगा तो ये 2 टू दी पावर में आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे। ये लिख दिए 3x हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू, उस साइड क्या हो जाएगा बच्चा? लॉग हटाए ना तो ये सब 2 के पावर में आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 टू दी पावर में साइन इनवर्स 2 टू दी पावर में फिर यहाँ पे y, ये मेरा है dy बाई dx माइनस x। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब बताओ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। ठीक है, इसके पावर में कहां पे ज्यादा? यहाँ 2 ज्यादा। तो अगर इसका डिग्री के बारे में बात करते हैं, इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 2। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। प्रति बात समझे। और ऑर्डर तो आप जानते हो कितना है? 2 है। ठीक है, अब आते हैं डेफिनेशन के ऊपर में और फाइनल डेफिनेशन को कंफर्म करते हैं। क्या कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है या तो फिर आप डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में गिवन इक्वेशन को लिख सकते हो। क्या बोले बच्चों? यहीं से आप एग्जाम में एक अच्छा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दिया जाता है। क्या कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है या फिर कोई इक्वेशन दिया जिसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसे यहां पे मैंने इक्वेशन दिया था, सुनो, एक्सप्रेस के पूरे फॉर्म में, देन जो मैक्सिमम पावर होगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसी को कहेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी क्या बच्चों? अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है या कोई इक्वेशन ऐसा है जिसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के स्तर पे जो पावर होगा, सबसे पहले चीज बात करें मैक्सिमम पावर, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अगर बात करें डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप कि जो आपको मैंने यहाँ पे समझाया, आपके लिए जो मैं ये कोशिश कर रहा हूं, ये आपको अच्छा लग रहा हो और आपको समझ में आ रहा हो और आपकी मदद हो रही हो। बच्चों अगर पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं।